ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जितने भी त्योहार हैं सभी त्योहार हमें परम तत्व परमात्मा की ओर लेके चलते हैं। वो साधना विधि क्या है, इन त्योहारों का आशय क्या है, तो ये सद्गुरु के द्वारा ही समझ में आएगा। उन्हीं के द्वारा इन त्योहारों की वास्तविकता हमें प्राप्त होगी कि वास्तव में इन त्योहारों के मूल में साधना क्या है और कैसी है। जैसे शरद पूर्णिमा, अब शरद पूर्णिमा के आने के बाद में ठंडी आरंभ हो जाती है, ठंडी बढ़ने लगती है। तो वास्तव में क्या है पूर्णिमा, क्या है चंद्रमा। जब चंद्रमा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। चंद्रमा पूर्णिमा के बाद फिर घटना आरंभ हो जाता है और घटते घटते वो लुप्त हो जाता है। फिर एक समय के बाद चंद्रमा बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। 15 दिन बढ़ना और 15 दिन घटना। तो एक पक्ष को कहते हैं कृष्ण पक्ष, अंधियारा पाक कहलाता है। दूसरे कहते हैं शुक्ल पक्ष, उजियाला पाक कहलाता है। तो वास्तव में दो से दुनिया बनी है, रात है तो दिन है, सुख है तो दुख भी है, जन्म मृत्यु है, देव हैं तो असुर हैं, अच्छाई है तो बुराई भी है, भले लोग हैं तो बुरे भी हैं। इसी प्रकार से जिस वस्तु का विकास होता है उसका विनाश भी होता है। लेकिन हमारी आत्मा का पूर्ण रूप से जब विकास हो गया तो फिर इसका विनाश कभी नहीं होता, जिसका संबंध है मन से और मन सहित इंद्रियों से। तो वास्तव में ये सांसारिक रात्रि है और ये चित्त ही चंद्रमा है। इसी को मन की संज्ञा भी दी गई है का अहंकार मन बुद्धि अस मनसस चित्त महान और मनुज वास सचराचर राम रूप भगवान। बुद्धि ही अहंकार है और मन ही चंद्रमा है और चराचर जगत के अंतराल में भगवान समाये हुए हैं। तो क्या है ये मन ही चंद्रमा। ये हमारे मन इंद्रियों की विषयों के कारण आत्म स्वरूप से अलग हो गया है। उस आत्म स्वरूप को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो शनह शनह सद्गुरु के द्वारा। जैसा कि शंकर जी के मस्तिष्क पर टेढ़ा चंद्रमा बना हुआ है। तो क्या है ये, तुलसीदास जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम यमाश्रतो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। मैं वंदना करता हूँ किसकी, जो बोध स्वरूप में नित्य, जो सहज रूप में स्थित हैं, शंकर स्वरूप गुरु की, जिनके मस्तिष्क पर टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय हो जाता है, पूजनीय है। तो शंकर, शंक अर से शंकर, जो संपूर्ण शंकाओं को काटने में सक्षम है वही शंकर है, वही वास्तव में गुरु हैं। उन्होंने गुरु के विषय में थोड़े से शब्दों में इस दोहे के माध्यम से बता दिया कि गुरु के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। गुरु वो है जो अपने सहज स्वरूप में स्थित हो गए हैं, जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, जो नित्य, नित्य क्या परमात्मा, जो परमात्मा स्वरूप में स्थित हैं। अनित्य, अनित्य क्या है संसार माया। तो बंदे बोध गुरु, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। इस माया रूपी अज्ञान रूपी अंधकार से निकल करके जो पूर्ण प्रकाश स्वरूप परम तत्व परमात्मा है, उस प्रकाश को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। उन्हीं को शंकर कहते हैं, जो संपूर्ण शंकाओं को काटने में सक्षम है। शंक अर से शंकर। ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ कि जिनके मस्तिष्क पर टेढ़ा चंद्रमा में पूजनीय हो जाता है। तो हम सबका मन क्या है,
टेढ़ा चंद्रमा की तरह। जैसे अंगुलमान ने 1000 उंगलियों की माला पहनने की कसम खाई थी। 999 उंगली पूरी हो चली थी, एक उंगली शेष थी, और संयोग से बुद्ध भगवान का आमना सामना हो गया। तो अंगुलमान ने कहा, योगी रुक, कहाँ चला जा रहा है? और बुद्ध भगवान सने सने आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर अंगुलमान सामने आया और कहा, मैंने कहा रुक, तू रुका क्यों नहीं? तुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं? बुद्ध भगवान ने दृष्टि डाली और देखा, बोले अंगुलमान, मैं तो बहुत पहले ही रुक गया, मैं बहुत पहले ही ठहर गया हूं। भाग तो तुम रहे हो, चल तो तुम रहे हो। अंगुलमान ने कहा, मैं चल रहा हूं और तुम बहुत पहले रुक गए, और जबकि तुम चल रहे थे और मैं रुका हुआ था, ये क्या है? तब बुद्ध भगवान ने कहा, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपने चित्त से मैं बहुत पहले ही स्थिर हो गया, और तुम अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपने चित्त से भाग रहे हो। तो जहां मनुष्य का मन रहता है वहीं उसका तन रहता है। मनुष्य बैठा कहीं है और मन दौड़ कहीं और रहा है। तो इसी मन को अश्व की संज्ञा दी गई है, घोड़ा, कि यह मन घोड़े की तरह है। अगर संयम रूपी लगाम ना लगाई जाए तो ये मन पता नहीं कहाँ ले जाके हमें पटक दे, कहाँ ले जाके भटका दे। तो इसलिए अश्वनी पूर्णमा, जब मन रूपी घोड़ा नियंत्रण में आ जाए और बुद्ध जैसे महापुरुष मिल जाए, यही शिव है, यही शंकर है। तो ऐसे सद्गुरु मिले, अंगुलमान पर दृष्टि पड़ी, 2 शब्द सुनने को मिले और अंगुलमान उनका भिक्षु बन गया। तो टेढ़ा मन तो था अंगुलमान का, हिंसक था, हिंसक से अहिंसक हो गया। किसकी कृपा से? बुद्ध भगवान की कृपा से, बुद्ध भगवान की दृष्टि पड़ते ही। इसी प्रकार से वाल्मीकि, दस्यु, लूट घसोट करने वाले और हत्याएं करने वाले, जब सप्त ऋषियों का आमना सामना हुआ तो वो रत्नाकर थे, और रत्नाकर से क्या हो गए? वाल्मीकि। वो वाल्मीकि कैसे हो गए? क्या उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। वास्तव में संसार की तरफ से उलट करके परम तत्व परमात्मा की ओर चलना ही उल्टा होना है। अब हम कहते हैं उन्होंने मरा मरा कहा, सही है, मरा मरा आप जपिए तो मराम राम राम राम। सप्त ऋषियों के द्वारा उन्हें नाम मिला मरा रूप में, और मरा मरा राम में बदल गया। राम ध्यान में और ध्यान समाधि में। जब समाधिस्थ अवस्था में पहुंचे तो क्या हो गए? वाल्मीकि। वास्तव में जिसने ब्रह्म को जान लिया, परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वही वाल्मीकि है। और ब्रह्म जानीति ब्राह्मणा, और वही ब्राह्मण है जो स्वयं कहते हैं वाल्मीकि जी कि भील जात करनी कुटिल और धर्म सुना नहीं कान, और सदगुरु के कारण मिला विप्र रूप सम्मान। तो सदगुरु की कृपा से मुझे विप्र रूप मिल गया। धर्म तो हमने कानों से नहीं सुना, और ना कोई भगवत चर्चा, और धर्म सुना नहीं कान, कि हमने धर्म कानों से नहीं सुना। और करनी कुटिल, जन्म से भील, लेकिन सदगुरु की कृपा से हम विप्र हो गए। अर्थात जिसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली, तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ली, वही विप्र है। और वही विप्र आगे ब्राह्मण की श्रेणी में आ जाता है। जिसने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया
वही ब्राह्मण है। कि ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, ना कि जनेऊधारी, तिलकधारी, पीले पीले वस्त्र धारण करने वाले कि हम उस कुल से हैं, हम ब्राह्मण हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो शूद्र की श्रेणी में भी नहीं है जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण तो वो है जिसने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं, वही ब्राह्मण कहलाते हैं। वही शिव और शंकर, प्रत्येक महापुरुष का स्वरूप उनके अंतराल में पाया जाता है, अर्थात सदगुरु के अंतराल में सारी विभूतियां पाई जाती हैं। तो वाल्मीकि कौन हुआ? जिसने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया, परम तत्व परमात्मा को जान लिया। हरिजन, हरि जो शुभ अशुभ का हरण कर ले, वही हरि है, भगवान है। और जो उनका जन हो गया, उनके प्रति समर्पण हो गया, एक परमात्मा की भक्ति में जो लग गया, वही हरि जन है। कि हर जन देख प्रीति अति बाड़ी, जो वास्तव में एक परमात्मा के प्रति समर्पण होकर चिंतन में लग गए हैं, स्वरूप में स्थित महापुरुष हैं, उनको देखते ही हमारे हृदय में प्रेम उभरने लगता है। जैसे हनुमान जी को देख करके सीता के अंदर उमड़ा, हनुमान जी को देख करके विभीषण के अंदर उमड़ा। ये हैं हरिजन। ना कि कोई हरिजन जाति है, ना कि कोई हरिजन ये अपशब्द है जिसको घृणात्मक दृष्टि से लोग देखते हैं। कि जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रैदास जी कहते हैं कि जो हरि को भजता है वो हरि का हो जाता है। ये जाति पाति तो बेवकूफ़ लोग पूछते हैं, मूर्ख लोग पूछते हैं, मान अभिमान रखने वाले पूछते हैं, सम्मान की दृष्टि वाले रखते हैं। भगवान का जो भक्त है वो तो इन जाति पातियों से ऊपर होता है, संप्रदायों से ऊपर होता है, मजहब परिवार की कुलीनता से ऊपर होता है, उसको तो स्पर्श भी नहीं कर सकती। तो एक परमात्मा की भक्ति में जो लग गया, उनका जो जन हो गया वो हरिजन, और जो सुमिरन में लग गया है वो भी हरिजन। ये हरिजन की डिग्री प्राप्त करना भी बहुत बड़ी बात है, सब कोई हरिजन नहीं हो पाते। वो सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की भक्ति में लग गए, सुमिरन में लग गए और हरिजन की श्रेणी में आ गए और अपने सहस्वरूप को प्राप्त कर लिए, आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिए, तो वो वाल्मीकि हो गए, ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए। तो इस प्रकार से टेढ़ा मन तो था वाल्मीकि का, लेकिन वो भी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लिए। किसकी कृपा से? सदगुरु की कृपा से। इसी प्रकार से एक चोर को साहब ने पकड़ लिया, दरोगा जी ने। उस चोर को लेके चले तो चौराहे पर जब चोर पहुंचा तो कहा, साहब अब आप थाने ले जाओगे, फिर जेल में भेज दोगे, पता नहीं हम जेल से छूटे कि नहीं छूटे, कहीं उसी मरमरा गए, कहीं फांसी हो गई, तो हमारी एक अंतिम इच्छा है। बोले क्या? बोले उस दुकान का हम पान खाते हैं जो इस गली में है और वो आड़ में है, हम पान खा के चले आए, फिर आप लेके चलना। वो चोर बहुत बड़ा चोर, उसने डाका मारा था बहुत बड़े सेठ के यहाँ और उसमें हत्या भी कर दिया था। तो उसको क्यों चोर को पता चल जाता है कि इसका हमें दंड क्या मिलेगा। दरोगा जी ने कहा ठीक है जल्दी आना पान खा के। दरोगा सब चौराहे पे खड़े थे, वो चोर गया दुकान के पास, थोड़ा सा आड़ में हुआ, वो भाग गया उधर ही। एक हफ्ते बाद फिर पा गए, उस चोर को पकड़ लिए, लेके चले। जहाँ उस चौराहे पर पहुँचा फिर उसने वही बात दोहराई। तब दरोगा जी बोले, देख ये बाल ऐसे धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, तो यहीं रुक, हम पान लेके आते हैं। दरोगा जी उधर गए, चोर इधर गायब। तो यही है मन का स्वभाव। आप राम की तरफ से हटाओगे तो कहाँ भागेगा? काम की तरफ। हम लगाते हैं योग में तो भागता है भोग में, हम लगाते हैं राम में तो भागता है काम में। इधर से मन को घसीट के लाओ तो इधर गायब, इधर से लाओ तो इधर। तो इसके लिए क्या करना है?
करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाला भी एक दिन सुजान हो जाता है, सद्बुद्धि वाला हो जाता है, कालिदास की तरह, वाल्मीकि की तरह, अंगुलमान की तरह। ये कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु क्या मनः चंचलम, कि प्रभु मन तो बड़ा चंचल है, तूफानी वायु की तरह है, तूफानी वायु को रोकना और मन को रोकना बराबर है, मैं इसे कैसे वश में करूं? तब भगवान कृष्ण बोले अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि अर्जुन इस मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भली प्रकार नियंत्रण में किया जा सकता है। पूर्व में सभी ऋषि महर्षियों ने इस मन को इसी प्रकार अपने नियंत्रण में किया है। तो अभ्यास करो। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो यत्न अभ्यास है, जहाँ हमारा चित्त जाए, मन जाए, बार बार इसको रोकना, यत्न करना ही अभ्यास कहलाता है। वैराग्य देखी सुनी विषय वस्तु में राग का त्याग ही वैराग्य है, जो मान अपमान से ऊपर उठ जाता है, वही हनुमान है। इसी को वैराग रूपी हनुमान कहते हैं। जो मान अपमान का हनन कर ले, देखी सुनी विषय वस्तु में जो राग उसका त्याग कर ले, इसको वैराग्य कहते हैं। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भली प्रकार ये मन नियंत्रण में आ जाता है। अब यहाँ से हमारी साधना आरंभ होती है। तो कु माने होता है दूषित, अर माने होता है काटना। कुवार जो हमारा दूषित संकल्प हैं, विकार हैं, अब धीरे धीरे इनको काटना है। किसके द्वारा? साधना के द्वारा, भजन चिंतन के द्वारा। और जैसे जैसे विकार कटते जाएंगे, संस्कार कटते जाएंगे, वो ईश्वरी प्रकाश हमारे हृदय में आता जाएगा। अब आगे हम बताएंगे अगले